A very good morning to my ninth class students. Today we will do chapter number 6, My Childhood. Can you think of any scientist who have also statesmen? क्या आपने कभी किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सुना है जो कभी पॉलिटिशियंस भी रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट स्पेस डिफेंस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जिन्होंने इंडिया को गाइड किया है, 21st सेंचुरी के हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे ईयर 2002 में। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उनके बचपन की कहानी। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ये बताते हैं कि उनका जन्म जो है वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो कि मद्रास स्टेट के पहले जो मद्रास कहा जाता था उस जगह को, वहाँ के रामेश्वरम आइलैंड टाउन में हुआ था। इनके पिताजी जैनुलाब्दीन जो थे, उन्होंने ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली पाई थी और ना ही उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन सब कमियों के बावजूद भी वो एक बहुत ही बुद्धिमान, ग्रेट ज्ञान वाले, एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट थी, बहुत अच्छी आत्मा थे। आत्मा के जो सर्वज्ञ हैं, ज्ञान रखने वाले हैं, जेनरस आत्मा थी उनकी, मतलब कि कहते हैं सोल जो है उनकी बहुत ज़्यादा जेनरस थी। उनकी आइडियल हेल्पमेट कौन थे? उनकी मदर, जिनका नाम था आशियम्मा। मतलब यहाँ पर बात हो रही है APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स की। उनके फादर का नेम था जैनुलाब्दीन और उनकी मदर का नाम था आशियम्मा। दोनों ही ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर दोनों जो थे वो बहुत ही अच्छी सोल से, बहुत ही काइंड हार्टेड थे। और उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके घर में कितने लोग आकर खाना खाया करते थे, और उनका जो परिवार है, उनके जो सदस्य हैं, वो सब मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें कई बच्चों में से एक मैं भी था, एक छोटा सा लड़का जो कि बिल्कुल ही अजीब सा दिखाई देता था, लंबा था। लंबे और हैंडसम पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स ने जिन्हें जन्म दिया था, हम अपने पैतृक घर में, एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बना था। ये एक पक्का हाउस था जो कि ईंट और चूने से, लाइमस्टाइन और ब्रिक से बना हुआ था, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम नगर में। मेरे जो ऑस्ट्रिया फादर थे, मतलब कि मेरे जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो क्या करते थे, वो जीवन की जो लग्जरीज़ हैं और जो कंफर्ट्स हैं उनसे मुझे दूरी रखा करा करते थे। हालांकि जो कि खाना, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको हमें दिया करते थे। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत ही सिक्योर था। मुझे मटेरियलिस्टिकली और इमोशनली पूरी स्ट्रेंथ मिली थी, और जो अननेसेसरली चीज़ें होती हैं उनके प्रति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ईयर 1939 में क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा था, जब मैं 8 साल का था, कुछ कारणों से मैं ये समझ नहीं पाया कि जो ये युद्ध छिड़ा था क्यों हुआ था। उन दिनों क्या हुआ था, इमली के बीजों की वजह से जो मार्केट थी, वो उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैं क्या करता था, मैं उन बीजों को इकट्ठा करता था और किराने की शॉप पर बेच दिया करता था। एक दिन की कलेक्शन से मुझे बहुत अच्छे खासी कमाई हो जाती थी, शाही कमाई हो जाती थी। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जैनुलाब्दीन, उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, और वो हेडलाइंस पढ़ा करते थे अखबार में, जिसका नाम था दिनामणि। हमारा जो एरिया, जो कि बिल्कुल ही अलग था, उसे इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कि कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था। पर जल्दी ही इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा फोर्सफुली उन फोर्सेस को, एलाइड फोर्सेस को, जो कि UK और USA और रशिया की तरफ से आर्मी जो थी उनका साथ देना पड़ा। समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। तभी क्या हुआ था, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, और जो सबसे पहली, जो फर्स्ट कैजुअलिटी क्या आई थी, फर्स्ट आघात क्या हुआ था, जो ट्रेन का स्टेशन था ना हमारे वहाँ रुकने का, उसे बंद कर दिया गया था, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुका करेगी। अब जो न्यूज़पेपर का काम, जो न्यूज़पेपर बंडल बन के आते हैं सुबह सुबह, वो चलती हुई गाड़ी में से फेंके जाते थे धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में। तो मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, उसे एक ज़रूरत पड़ी एक ऐसे लड़के की जो कि न्यूज़पेपर के बंडल को इकट्ठा कर सके। तो नेचुरली मैंने उस जगह को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी हेल्प्ड मी, और मेरी पहली कमाई यही थी।
हाफ सेंचुरी के बाद की बात है। मैं अभी भी अपने खुद की मनी कमाने, जो कि पहली बार मैंने कमाई थी, उस आत्मविश्वास को मैं फ़ील कर रहा था। हर एक बच्चे का जन्म होता है कुछ अलग सी क्वालिटीज़ के साथ, स्पेसिफिक सामाजिक और आर्थिक और इमोशनल इन्वायरमेंट के बीच में, और मुझे इसी तरह से ट्रेनिंग मिली गई थी, जो कि मेरे ऊपर हायर अथॉरिटीज़ थे, मेरे पेरेंट्स थे। मैंने अपने आप को ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन में ढाल लिया था, जो कि मुझे मेरे फादर से मिली थी, मेरे मदर से मिली थी। और उनकी जो अच्छाइयाँ थी, गुडनेस और दयालुता थी, काइंडनेस, और ये सब चीज़ें किस में थी, मेरे 3 भाइयों और बहन में भी थी। मेरे 3 बचपन के दोस्त थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ये तीनों लड़के जो थे, ये कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, और एज अ चिल्ड्रन हम में से कोई भी एक दूसरे में फ़र्क नहीं करता था। हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण हमारे लालन पालन में कोई भी फ़र्क नहीं आया था। जो रामानंद शास्त्री थे, वो एक पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर में, उनके बेटे थे। बाद में उन्होंने रामेश्वरम मंदिर का जो पुजारी का पद है वो उन्होंने हासिल कर लिया था। और जो अरविंदम है, वो अपने वो यात्रियों को, पिलग्रिम्स को इकट्ठा करता था और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए लेके जाया करता था, मतलब कि यात्राएं करवाया करता था। और जो शिव प्रकाशन था, वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था सदर्न रेलवेज़ में। जब श्री सीताराम कल्याण की सेरेमनी हुई थी, तो हमारे परिवार ने बोट्स अरेंज की थी, ताकि उसमें जो भगवान राम हैं उनको मंदिर तक लेकर जाया जाए, जो कि तालाब के बीच में था। राम तीर्थ जिसे कहा जाता है, हमारे घर के बिल्कुल पास था। और रामायण के जो इवेंट्स हुआ करते थे, और ये जो हमारे जो ग्रंथ हुआ करते थे, रात को सोते समय जब हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो मेरी दादी माँ और मेरी माँ मुझे बचपन की सारी बातें हमें सुनाया करती थी, जब हमारा परिवार इकट्ठा हुआ करता था। एक बार की बात है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हमारी क्लास में एक न्यू टीचर आए। उन दिनों मैं क्या पहना करता था, कैप पहना करता था, क्योंकि मैं मुस्लिम था। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं अपने दोस्त के साथ बैठा करता था, जो कि हु वोर सेक्रेड थ्रेड, जो कि जनेऊ पहना करता था। जो नई टीचर आई थी, उनको ये बातें वो टॉलरेट नहीं कर पाए, कुड नॉट स्टमक, मतलब कि टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे समाज में जिस तरह से धर्म को दिया जाता है नंबर, तो उसी के अकॉर्डिंग अध्यापक ने क्या किया, मुझे कहा गया कि जाओ और जाकर पिछले बेंच पर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू एनी सीट इन द लास्ट रो। उसे मुझे देखकर वो बहुत ही और ज़्यादा सैड और डिप्रेस हो गया, जब मुझे टीचर ने कहा कि तुम यहाँ से पिछली सीट पर चले जाओ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मुझे सर ने कहा कि पीछे जाके बैठ जाओ, तब वो जो रो रहा था, उसके चेहरे पर जो भाव थे, वो मुझे आज तक याद हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he would not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो हमारे पेरेंट्स ने उसके जो पेरेंट्स है लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को घर बुलाया और उन्हें कहा कि ये जो बच्चों का मन होता है बहुत ही साफ और स्पष्ट होता है, इन सुंदर मनों में तुम धर्म और जातिवाद के बीज क्यों बो रहे हो। ही ब्लंटली आस्क्ड टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने साफ साफ टीचर को कह दिया कि या तो तुम सॉरी बोलो या फिर स्कूल और ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। उस वक्त जो उस टीचर के साथ इस तरह का वाक़या हुआ, तो वो टीचर जो था वो बदल गया था। उसके अंदर जो लक्ष्मण शास्त्री ने जिस तरह से बात की थी, वो कन्विक्शन जो थी वो कन्वे हो चुकी थी, मतलब कि मैसेज जो था, उनका जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया था, और वो अब रीइंफॉर्म्ड हो गए थे, बदल चुके थे एक अच्छे अध्यापक में। इन सब के अलावा एक रामेश्वरम में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, उनके बिहाफ पर क्या था, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी, मतलब कि हार्डली बिलीव किया करते थे वो कि जाति धर्म अलग अलग होते हैं। हाँ,
मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक कट्टर ब्राह्मण थे, पर उनकी एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी जो वाइफ थी उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, समथिंग अ रेबल इस तरह की थी कि जिस तरह से वो एक क्रांतिकारी हों। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल। जो हमारे साइंस टीचर थे वो तो इस तरह के का व्यवहार किए जाते थे कि जो लोग हैं अलग अलग धर्म जात के वो एक साथ होकर रहें और इकट्ठे रहें। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, और वो हमेशा मेरे साथ कई समय बिताया करते थे। आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। वो मुझे कहा करते थे, कलम मैं तुम्हें इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि एक शहर के बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों के साथ एक ना एक दिन ज़रूर बैठोगे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी जो वाइफ थी पर उसको ये सब बातें पसंद नहीं थी। मुझे तो सर ने बुलाया था लंच करने के लिए, पर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि मेरी जो किचन है बहुत ही ज़्यादा प्योर है, मैं एक मुस्लिम को यहाँ पर नहीं आने दूँगी। फिर भी शिव सुब्रमण्यम जो थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपनी वाइफ को गुस्सा हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी with his own hand and sat down beside me to eat his meal। और वो मेरे साथ बैठ गए और मेरे साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। उनकी जो वाइफ थी वो किचन में से देखती रही। मैं हैरान था कि शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट, रीस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैंने किस तरह से खाना खाया, पानी पिया और फर्श को साफ़ किया खाना खाने के बाद। जब मैं घर छोड़कर जाने लगा तो जो मेरे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं फिर से डिनर पर आऊँ अगले हफ्ते। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपसेट मत हो, जब तुम एक बार डिसाइड कर लेते हो कि तुमने सिस्टम को चेंज करना है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आती हैं। पर जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी उन्होंने मुझे अपने किचन में बुलाया और वहीं पर मुझे अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाया। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ओवर हो चुकी थी। इंडिया जो था वो की जो फ्रीडम थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपने खुद का भारत बनाएंगे, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था। पूरे देश में एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म दौड़ रहा था, मतलब हर किसी को आशा थी कि हम आज़ाद रहेंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि हमें रामेश्वरम छोड़कर आगे की स्टडी पढ़ने के लिए रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow। उन्होंने मुझे कहा काफ़ी सोचकर कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें अगर बढ़ना है तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक जो सीगल होता है, सीगल जो है ये एक बर्ड होता है, क्या ये धूप में उड़ता नहीं है, अकेला नहीं जाता है, बिना नेस्ट के रहता नहीं है? ही कॉटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर। उन्होंने उदाहरण दिया खलील गिब्रान का मेरी मदर को। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये पुत्र और पुत्रियां जो हैं ये जीवन इनका खुद का है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुम्हारे साथ आए हैं पर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। यू मे गिव दम योर लव बट नॉट योर थॉट, तुम इन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, पर अपने विचार इन पर नहीं ला सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि इनके खुद के भी विचार हैं, इनकी खुद की भी सोच है, इन्हें अपने खुद के सपने भी पूरे करने हैं। तो ये एक एक्सट्रैक्ट था हमारे जो फॉर्मर लेट APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी फेमस है। ये जो एक्सट्रैक्ट था ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से था, विंग्स ऑफ फायर से।